सभी देशवासियों के सविता समाज से मैं खेद व्यक्त करता हूं। आपको लगता है कि मेरी अनुचित वाणी हुई निकली, तो मैं खेद व्यक्त करते हुए, वैसे तो मेरी ये धारणा नहीं थी, ना ही मेरा ऐसा विचार था कि मैं आपके समाज को नीचा दिखाऊं। और यदि इस नाम से, इस शब्द से किसी को ठेस लगी है तो मैं खेद व्यक्त करता हूं। सही से बन कर। तुम नौआ हो, छत्तीसा, हम बाबना है, जाना तो तुमसे कई संख्या बड़े हैं, बावन कदम से। बैठ जाओ, आओ। जब हम नहीं रहे तब 36 की चला, जब हम बैठे तो ना हुई रे पंडित रे। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। अब इसको सोशल मीडिया की ताकत कहिए या धंधे पर लगती चोट, वो कथावाचक जो कुछ दिन पूर्व नाई सविता सेन समाज के एक शख्स को मंच पर ही मुर्गा बनवा रहा है, नौआ कह रहा है, ब्राह्मण से छोटा बताने की कोशिश करते हुए अपमानित कर रहा है, वही शख्स घबराया हुआ है, चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई हैं और अपने 11 मिनट के संबोधन में लगातार इसी समाज पर बात कर रहा है। 11 मिनट में 12 बार माफी मांग रहा है। सभी देशवासियों के सविता समाज से मैं खेद व्यक्त करता हूं। ना ही मेरा ऐसा विचार था कि मैं आपके समाज को नीचा दिखाऊं। कोई मेरा विरोध नहीं है और ना ही आपके समाज को नीचा दिखाने के लिए मैंने ये वाक्य कहे। इसको समझने का अलग नजरिया लोगों का हो गया, मैं उसके लिए खेद व्यक्त करता हूं। इतना ही नहीं, महापदम नंद के जिन वंशजों को नौआ कह करके संबोधित कर रहा था, अब इतने दिनों में उसका इतिहास भूगोल सब कुछ समझ में आ गया। बता रहा है कि इस समाज का गौरवशाली इतिहास है। सेन सविता समाज को, पूरे भारतवर्ष के नहीं पूरे दुनिया के, ये समाज बहुत ही इतिहासकारिक समाज है, इतिहास में बड़ा बड़ा स्थान है। अब इसको संयोग कहें या पिछड़ेपन की निशानी, शिवराज सिंह चौहान के मध्य प्रदेश में ही इस तरह के पाखंडी कथावाचक, जिन्होंने अपनी स्वयंभू सरकारें भी बना रखी हैं, बहुत तेजी से उत्पन्न हो रहे हैं। एक बागेश्वर धाम सरकार है, दूसरा ये स्वयंभू सरकार है पंडोखर सरकार। लेकिन वीडियो वायरल होते ही इस सरकार की अकड़ और घमंड गायब हो गई। लेकिन सविता सेन नाई समाज के लोगों से नेशन जनमत की एक अपील, इतने से संतुष्ट मत हो जाइएगा। इतनी माफी भर मांग लेने से इस शख्स की विचारधारा बदल नहीं जाएगी जो पहले से इसके दिमाग में भरा हुआ है। माफी तो सिर्फ इसलिए मांगी गई है क्योंकि धर्म के धंधे पर चोट लगती दिख रही है। इस शख्स को भी बहुत अच्छी तरह से पता है कि तथाकथित जन्मजात श्रेष्ठों के आधार पर यह धंधा नहीं चल रहा है। इसी तरह के पिछड़े दलित समाजों की मानसिक गुलामी की वजह से धंधा फल फूल रहा है। और जब भीड़ जुटती है तो मौजूदा लोकतांत्रिक सरकारें, मतलब मुख्यमंत्री भी आगे सर नवाते हैं। अगर भीड़ जुटना खत्म हो जाए तो धंधा भी चौपट हो जाएगा। तो ये माफी आत्मग्लानि में नहीं बल्कि अपने धंधे को बचाने के लिए है। जितनी जल्दी ये बात समझ में आ जाए उतनी जल्दी अपने घर की महिलाओं को, बच्चों को ये बात समझाइए कि जहां पर एक जाति की श्रेष्ठता का बखान होता हो, ऐसे कथा पांडालों में जाकर के अपने बच्चों का भविष्य बर्बाद नहीं करना है, उनको हीनता का बोध नहीं कराना है, उनके आगे सर झुका करके अपने को छोटा साबित नहीं करना है। अब सविता सेन समाज से ही पूछना चाहता हूं कि आपके समाज के शख्स के साथ उसने जो बर्ताव किया था, मंच पर मुर्गा तक बना दिया था, और अब ये माफी, क्या आपको लगता है कि जातिगत श्रेष्ठता के दम्भ में चूर इस कथावाचक के लिए इतनी सजा पर्याप्त है? भारत का संविधान भाषा, लिंग, जाति, वर्ग के हिसाब से भेदभाव करने को अपराध मानता है, तो इस शख्स ने भी अपराध किया है। इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाइए, इसको जेल में भिजवाइए, यही इसके लिए सही सजा होगी। हालांकि मैं विभिन्न समाजों के ग्रुपों से जुड़ा हुआ हूं, इसलिए पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि इस समाज को अपने अपमान के खिलाफ जितनी तीव्रता से विरोध करना चाहिए था वो नजर नहीं आया।
अभी भी समय है। अगर समय रहते अपने समाज की ताकत दिखा पाए तो यह पाखंडी अभी तो माफी मांग रहा है, नाक भी रगड़ने पर मजबूर होगा। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।